भारत की खोज किसने और कैसे की। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, भारत का इतिहास ना जाने कितने रहस्यों से भरा पड़ा है। भारत एक प्राचीन देश है जो अपने बीते सालों में हमेशा से हर मामले में परिपूर्ण रहा है। न केवल धन से बल्कि प्रकृति से भी हमेशा से परिपूर्ण रहा है। इसीलिए भारत पे लोगों की बुरी नजरें भी रही थी। उसी समय यूरोप के लोग पूरी दुनिया में व्यापार करना चाहते थे। भारत में व्यापार करने के लिए उन्हें समुद्री मार्गों का पता नहीं था। उस समय अरब के लोग भारत के रास्तों को जानते थे, लेकिन उन्होंने यूरोप के लोगों को भारत के रास्तों के बारे में नहीं बताया। वास्को डी गामा पहले शख्स थे जिन्होंने भारत के समुद्री रास्तों को खोज निकाला था। कोलंबस भी भारत खोजने गए थे, लेकिन अमेरिका जा पहुंचे। हालांकि आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्गों की खोज वास्को डी गामा ने की थी, जबकि भारतीय बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए था कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचाने का समुद्री रास्ता बताया था। दरअसल पहले यूरोप देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश उन्हें ये नहीं बताते थे कि वो ये मसाले कहाँ पैदा करते हैं। ये एक राज ही था, लेकिन यूरोप इस बात को समझ चुका था कि अरब कारोबारी उनसे ज़रूर कुछ छुपा रहा है। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज़्यादा परिचित नहीं था। जहाँ तक सवाल भारत का है, तीनों ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुँचने के लिए 3 रास्ते थे। पहला, रशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से बहुत ज़्यादा लंबा और कठिन भरा था। दूसरा रास्ता, अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन ये रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वो लोग किसी और को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का ही था और चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। वास्को डी गामा का जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के साइनेस में माना जाता है। उस समय में अरब के लोग यूरोप में मसाले बेचते थे जो वो भारत से लाते थे। यूरोप में इन मसालों की मांग बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए यूरोप के लोग भारत जाके मसाले लाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए भारत जाने का रास्ता दुर्लभ भरा था। उन्हें भारत जाने के लिए ईरान, अफगानिस्तान होकर जाना पड़ता था, जो काफ़ी खर्चीला और कठिन रास्ता था। उन्हें ऐसे रास्ते की ज़रूरत थी जो भारत कम समय में ले जाए। ऐसा रास्ता सिर्फ समुद्र से ही था। वास्को डी गामा ने भारत के इन रास्तों की खोज करने की ठानी और इस ऐतिहासिक सफ़र पर निकल पड़े। सन 8 जुलाई 1497 में वास्को डी गामा ने अपने साथियों के साथ भारत की खोज के लिए रवाना हो गए। उनके जहाज़ में 4170 के करीब लोग शामिल थे। उसके बाद अफ्रीका का ही एक राज्य मोज़म्बा आया, जहाँ के राजा ने उसकी मदद की और उसे एक अरब नाविक दिया जो भारत का रास्ता जानता था। 20 मई 1498 की तारीख थी जब वास्को डी गामा कलिकट बंदरगाह पर पहुंचा। भारत की खोज का सफ़र करीब 10 महीनों का रहा। भारत आकर वास्को डी गामा ने वहां के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली और कई प्रकार के मसाले खरीदे। भारत से वापस लौटने पर उसका बहुत स्वागत हुआ। अगली बार भारत आने पर उसने कालीकट के राज्य पर हमला कर दिया और लूटपाट की। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारियों और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। 1615 में ये क्षेत्र ब्रिटिश अधिकारी में आया। 1698 में यहाँ फ्रांसीसी बस्ती बसी। फ्रांस और ब्रिटिश के बीच के युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। 1503 में वास्को पुर्तगाल लौट गए और 20 साल वहाँ रहने के बाद वह भारत वापस चले गए। 24 मई 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। लिस्बन में वास्को के नाम का एक स्मारक है। इसी जगह से उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की थी। दरअसल
1492 में नाविक राजकुमार हेनरी की नीति का अनुसरण करते हुए किंग जॉन ने एक पुर्तगाली बेड़े को भारत भेजने की योजना बनाई ताकि एशिया के लिए समुद्री मार्ग खुल सके। उनकी योजना मुसलमानों को पछाड़ने की थी, जिनका उस समय भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार था। एस्ट्रावोडी गामा को इस अभियान के लिए चुना गया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वास्को डी गामा ने उनका स्थान लिया। ये कहना कि भारत की खोज कब हुई नहायत एक बेतुका सवाल है। भारत किसी की खोज का मोहताज नहीं है। इस देश का इतिहास कुछ हजार या लाख नहीं, करोड़ों साल पुराना है।